शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 जुलाई 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अमृत वेले उठ, बाप की याद का घृत रोज डालो। अमृत वेले उठ, बाप की याद का घृत रोज डालो, तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अमृत वेले उठ, बाप की याद का घृत रोज डालो, तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। आज का प्रश्न, कौन सा एक कर्तव्य बच्चों का है, बाप का नहीं? कौन सा एक कर्तव्य बच्चों का है, बाप का नहीं? उत्तर, बच्चे कहते हैं, बाबा फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। बच्चे कहते हैं, बाबा फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते, यह धंधा मेरा नहीं, यह धंधा मेरा नहीं, यह तो तुम बच्चों का कर्तव्य है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तो तुम औरों का भी ताला खोल स्वर्ग में चलने के लायक बनाओ। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तो तुम औरों का भी ताला खोल स्वर्ग में चलने के लायक बनाओ। अर्थात सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह बताओ। किसी का भी बुद्धि का ताला खोलने के लिए हम ये कहते, बाबा ये कर दो, बाबा ये कर दो, पर पहले बाबा का परिचय तो दे दो। वो तो आपका कार्य है। कई बार हम बातों से किसी को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और परिचय नहीं देते हैं। परिचय तो दो। तुम्हारी बुद्धि का ताला भी कब खुला? जब तुम्हें यथार्थ बाप का परिचय मिला। अब दूसरे की बुद्धि का ताला भी कब खुलेगा? जब तुम उसे यथार्थ बाप का परिचय दोगे। नहीं, किसी का भी आपने अगर दुख हरना है तो बातों से मत हरो, उसको परिचित कराओ दुख हरता सुकर्ता से। तब तक उसका दुख नहीं हर सकता, क्योंकि हर एक आत्मा इस समय ऊपर से नीचे गिर रही है। और अगर आप उसे चढ़ती कला का रास्ता ही नहीं बताओगे तो वो चढ़ती कला में जाएगा कैसे? बातों से। बातें तो बहुत हो गई, बाप का परिचय दो। अब आपको बाबा बुद्धि का ताला खोल दो उसका। आपका भी बुद्धि का ताला कब खुला? परिचय हुआ, मालूम चला कि भगवान आके क्या कर रहा है और ये कौन सा समय है, इस समय हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब तक ये परिचय नहीं होता तब तक इस राह पर कैसे आएंगे? देखा है कईयों को, किसी के घर में ऐसे डिफरेंसेस होते हैं ना, कुछ भी होते हैं तो राय सलाह बोल देते हैं, ऐसा कर लो उनका घर अच्छा हो जाए, सुखी हो। कैसे होंगे सुखी? सुख का रास्ता तो बताओ। और सुख का रास्ता तब बाप का परिचय और उनको उनका परिचय। कहेंगे नहीं सुनते, ये नहीं सुनते हैं, बस अच्छी अच्छी बातें सुन लेते। तो जो सुनता है अच्छी बात उसको तो सुना दो। तो दोनों में से कोई एक भी सुनेगा, ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाता है। नहीं समझा? तो
अगर आपको लगता है आपका पति ज्ञान में चल दे, बच्चे आपके ज्ञान में चले, तो परिचय तो दो यथार्थ और स्वयं का जो चलन है वो चल के दिखाओ, तो किसी पर प्रभाव पड़े ना। वरना तो इस समय तमो प्रधान बुद्धि इतनी है कि कोई कुछ सुनना नहीं चाहता है, पर देखना जरूर चाहता है। तो आप दिखा दो, क्या दिखाना है? जो भगवान ने सिखाया वो अपने जीवन से दिखा दो, तभी तो कोई परिवर्तन होगा ना। ऐसे सुनने से नहीं कोई परिवर्तन होता है। इसीलिए कहा तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया, तो अब तुम्हारा कार्य है दूसरे की बुद्धि का ताला खोलना। जो बात आपको समझ आ गई है वो समझानी है। अगर आपको ही नहीं समझ आई है तो क्या समझाओगे? तो आपकी बुद्धि का ताला खुला है, अब आपका कार्य है दूसरे की बुद्धि का ताला खोलना। माना उसे बाप से परिचित कराओ। ऐसे दुख दूर नहीं होते, ऐसे हो ही नहीं सकते दुख दूर जब तक उनको परमात्म परिचय और आत्म परिचय ना हो। और उनकी बुद्धि का ताला खोलने की ड्यूटी आपकी है, बातें करने की नहीं। परिचय दो तो ऑटोमेटिकली आत्मा समझेगी, शक्ति आएगी, तो कुछ निर्णय कर पाएगी ना। इसीलिए ये कार्य बाबा का नहीं है कि हमारे संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। किसका है? हम बच्चों का। क्योंकि हमें समझ आ गई, अब कार्य आपका है कि दूसरे को समझाना। और समझाओगे कैसे? बाबा का परिचय दो, यथार्थ बात समझाओ। ऐसे नहीं आप झगड़ा नहीं करो, प्यार से रहो, कैसे रहेंगे? सबकी तो बुद्धि इस समय बहुत तमो प्रधान हो चुकी है, तो कैसे रहेंगे? तो आप ये नहीं कहो कि बाबा ऐसा कर दो। बाबा ने आपको परिचय दे दिया, अब आपका कार्य है उनको बाबा का यथार्थ परिचय दो। ओके? ये कहते नहीं आप बाबा को याद करते रहो, तो फिर तो भक्ति मार्ग का भक्त हो गया। ऐसे तो सभी भक्त याद कर रहे हैं, आप उसे बच्चा बनाओ ना। आप भी तो बच्चे ही बने हो, तभी तो ये सब कुछ पता चला। ओके, तो ये कर्तव्य किसका? बाबा का, हम बच्चों का। आज का गीत है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया की आया। ओम शांति। तुम जगे हुए बच्चे बैठे हो, फिर औरों को जगाना है। अज्ञान नींद से जगाना है। तुम जागे हो, सो भी नंबरवार, क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हो। जगाने वाला कहते हैं सजनिया भूल न जाना। ये याद का घृत है। मनुष्य मरते हैं तो दीवे में घृत डालते रहते कि दीवा बुझ न जाए। बाप कहते बच्चे याद करते रहो। ये याद करने के लिए, घृत डालने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे याद करेंगे तो वह याद बहुत समय कायम रहेगी। तुम्हारा दीवा बुझा हुआ है, अब याद से अपना दीवा जगाते हो। तुम्हारा दीवा जगता रहता है, सतयुग से त्रेता तक जगता रहेगा। इसको दीपमाला कहते हैं। रुद्रमाला और दीपमाला बातें की है। याद तो शिव बाबा को ही करना है ना। तुम असल में रुद्रमाला के मोती तो हो ना, अर्थात निर्वाण धाम में रहने वाले हो। उसे शिव बाबा का धाम, रुद्र धाम भी कह सकते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा के पास हमें जाना है। याद से दीपक जगता जाएगा। ये श्री अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। गाया हुआ भी है श्रीमत मिली थी, तो श्रेष्ठ सत्य धर्म की स्थापना हुई थी। अब तुम्हारा बड़ा झुंड है। नंबरवार जितना जागते हैं उतना जगा सकते हैं। दीवे को जगाने के लिए सवेरे उठना पड़ता है, समझा? घृत डालना पड़ता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। बाप को याद करना, यही घृत डालते रहना है। आत्मा पावन होती रहती है। आत्मा पहले पतित थी, अर्थात आत्मा की ज्योति बुझी हुई थी। अब बाप को याद करने से ज्योति जगेगी और विकर्म विनाश होते रहेंगे, अर्थात पावन बनते रहेंगे।
अभी आत्मा पर अज्ञान का परछाया पड़ा हुआ है। बाप ही सबसे बड़ा सर्जन भी है। कोई स्थूल दवाई आदि डालने के लिए नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो। इस याद में सब दवाइयां आ जाती हैं, आ जाती हैं। याद से ही तंदुरुस्त बन जाते हैं भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए। वो योग तो बहुत किस्म किस्म के सिखलाते हैं, उससे बहुत पहलवान भी बनते हैं, मेहनत करते हैं, पहलवान बनते ना कितना। अभी तुम महावीर बनते हो, पवित्रता को ही महावीरता कहा जाता है। इससे आयु भी बहुत बड़ी हो जाती है, बाप की याद से ताकत मिलती जाती है। बाप समझाते हैं तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है, तो ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। सन्यासी भी 5 विकारों का सन्यास करते हैं, परंतु वे बहुत दूर जंगल में चले जाते हैं। यहां तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते 5 विकारों का सन्यास करना है। तुम जानते हो इस सन्यास से प्राप्ति बहुत भारी है। उनको तो कुछ भी पता नहीं कि हमें मुक्ति मिलेगी व क्या होगा। पुनर्जन्म में तो उनको आना ही है, तुमको तो इस मृत्यु लोक में आना ही नहीं है, तुमको जाना है अमरपुरी में। फर्क हो गया ना। भले सन्यासी लोग कितने भी हठ योग आदि करें, फिर भी उन्हों को मृत्यु लोक में रहना ही है। तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से जाना है अमर लोक में, इसीलिए मेहनत करनी पड़ती है। जिस मेहनत से वे डरते हैं, समझते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे हम योगी नहीं बन सकते। उनको कुछ पता ही नहीं है सन्यास से क्या मिलेगा। कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है। तुम तो राजाई में ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करते हो ना, करते हो ना, तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है ना। वो थोड़े ही कहेंगे हम नई दुनिया में जाएंगे और वे तो मुक्ति धाम में जाएंगे, परंतु उनको पता ही नहीं है। तुम तो राजाई में उच्च पद के लिए कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो ना। इसमें पुरुषार्थ पूरा करना है, आशीर्वाद व कृपा की बात ही नहीं है। ऐसे नहीं कि हमारे पति की बुद्धि का ताला खुले, आशीर्वाद करो। क्या हम सभी का ताला खोल देंगे? खोल देंगे? तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुल जाता है, फिर भी मेहनत तुमको करनी है। करनी है कि नहीं करनी है? बाबा किसका ताला खोलते नहीं है। ड्रामा अनुसार जिन बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनना है, उन्हों को आना ही है। जिनका कल पहले ताला खुला होगा, उनका ही खुलेगा। हाँ, शुभ चिंतक हो राय दी जाती है। तरस तो पड़ता है ना कि ये भी साहूकार बन जाए, ताला खुले तो स्वर्ग में चले जाए, अब ये भी स्वर्ग के मालिक बन जाए। अब ये तुम्हारा धंधा है, माना तुम्हारा धंधा बाप करे बैठ के। ये तो तुम्हारा धंधा है ना, दूसरे को भी स्वर्ग का मालिक बनाना। किसका धंधा है ये तुम्हारा धंधा है। उनका है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम बेहद का राज्य मांगते हो, वे बेहद की मुक्ति मांगते हैं। फर्क पता चला? तुम बेहद का राज्य मांगते हो, वे बेहद की मुक्ति मांगते हैं। वे मुक्ति भी ऐसी है जैसे तुम्हारी जीवन मुक्ति है। हमेशा के लिए मुक्ति तो हो ही नहीं सकती, पुनर्जन्म लेना ही है। बच्चे जानते हैं पहले जब वहां से आते हैं तो पुनर्जन्म फिर भी अच्छा सत्व प्रदान मिलता है, फिर रजोतमो में आ जाते हैं। तुम सबसे उच्च बिरादरी के हो, सुना? तुम सबसे उच्च बिरादरी के हो। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की बिरादरी है, फिर अनेक प्रकार के धर्म के स्तंभ निकलते हैं, वे सब पीछे आने वाले। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें रहनी चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, वे शूद्र हैं। हम शिक्षा पाकर तमो प्रधान से सत्व प्रधान हो रहे हैं। कौन बनाते हैं?
जो एवर सतो प्रधान है वे कभी रजो तमो में नहीं आते। हमको बना रहे हैं, हर एक को मेहनत करनी है। तुम्हारी मेहनत से ऑटोमेटिकली तुमको ही उच्च पद मिलता है। कि तुम ये कहो कि हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो पद भी तुम ही पाओगे। हर एक अपनी राजधानी को संभालते हैं। तुमको मदद देने वाला एक ही बेहद का बाप है। वे सहज युक्ति बताते हैं। इसका नाम ही है सहज राजयोग, जिससे दैवी स्वराज्य मिलता है। स्व अर्थात आत्मा को ही राज्य मिलता है। आत्मा कहती है अभी हम बैगरी शरीर में हैं, फिर प्रिंस का शरीर मिलेगा। तुम आत्माएं यहां बैठी हो, जिसके पास जाना है उसको ही याद करना है। गुरु लोग मंत्र देते रहते हैं, यहां बाबा का मंत्र कोई और देने वाला नहीं है। बाप एक ही मंत्र देते हैं, मैं तुम्हारा निराकार बाप हूं, तुम्हारा टीचर भी हूं, पतित पावन गुरु भी हूं तो निराकार। ये भी निश्चय चाहिए, हमारा बाप पतित पावन निराकार ज्ञान का सागर है। राजयोग से हमको महाराजा महारानी बनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं। 100% संपत्तिवान भव, आयुष्मान भव। देवताओं जितनी आयु कोई की नहीं होती। पुत्रवान भव, तुम्हारा कुल चलता है। तुम जानते हो वहां विकार हो ही नहीं सकता। आत्मा को अपनी नॉलेज है। हम अभी जाकर बच्चा बनेंगे, फिर जवान हो बूढ़े बनेंगे, फिर दूसरा शरीर लेंगे। ये बात इतनी फिक्स होती है कि वहां पे ये नहीं सोचते कि क्या होगा आगे। वहां की रस्म रिवाज और यहां की रस्म रिवाज और है। बाप ही समझा सकते हैं। रोज कहते हैं बच्चों, जीव की आत्माओं, जीव बिगड़ सुनाएंगे कैसे? ये याद रखना है। हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा समझा रहे हैं, परंतु यह भी भूल जाता है कि कौन समझा रहा है। अभी तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो, ये भी जानते हो जन्म जन्मांतर फालतू कथाएं सुनते आए हैं। जानते हो ये बात? कितनी गीताएं पुस्तक सुनते आए हैं। अभी है संगम युग। संगम युग का अर्थ ये पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। इसलिए इसको ऑस्पिशियस कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। संगम युग को भूलने से अपनी राजधानी को भूल जाते हैं। भले तुम प्रदर्शनी आदि रखते हो, फिर भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। इतना कहते हैं कि यहां ईश्वर को पाने की समझानी बहुत अच्छी है, इतना कहते हैं बस। यही नहीं समझते कि ईश्वर पढ़ाते हैं। कोई विरले को निश्चय बैठता है जो कहते कि बरोबर ठीक है। हम भी समझते हैं पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। जैसे भीष्म पितामह आदि ने पिछाड़ी में माना है कि परमात्मा इन्हों को पढ़ाते हैं। पिछाड़ी में ये ज्ञान आएगा। भल प्रदर्शनी में हजारों आते हैं, परंतु ये किसको भी समझ में नहीं आता कि तुमको निराकार परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हम इतने समझदार कैसे बने? परमात्मा पढ़ाते तो बने ना, अपने आप थोड़ा बन गए। कहते हैं ये बात हमको समझ में नहीं आती, निराकार कैसे पढ़ाएंगे? अच्छा, हम आकर समझेंगे कहकर फिर आएंगे ही नहीं। ऐसे भी होते हैं। कितना तुम समझाते हो, चलो हम तुमको स्वर की बादशाही दें, तो भी मानते नहीं। सैपलिंग लगती है।
बाप समझाते, तुमको भक्तों को समझाना सहज होगा। समझा? तुम सर्वव्यापी कहते हो तो पूजते क्यों हो? फिर तो पूजा करने की जरूरत ही नहीं, आप अगर सर्वव्यापी कहते हो तो। यह तो जड़ है, तुम तो चैतन्य हो। तुम बड़े हो गए ना, समझाना है वेद का बाप तो एक ही है, उनकी महिमा है। वे मनुष्य सृष्टि का बीज रूप पर पतित पावन है। समझाओ, अच्छे से समझाओ। दुनिया पतित है, उनको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। जरूर संगम परी आता होगा, अब आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अब गीता में अक्षर है, परंतु कृष्ण का नाम लिखने से ना बुद्धि ठहरती नहीं है। तुम जानते हो ये ज्ञान है बहुत सहज, परंतु विघ्न पड़ते रहते हैं। ज्ञान सहज है पर विघ्न भी पड़ते रहते हैं। मित्र संबंधी आदि सब विघ्न डालेंगे। हम इनको इस तरफ खींचते हैं, वह फिर उस तरफ खींचते हैं। बड़ी जंजीरें हैं। बाप समझाते हैं कैसे हो सकता है। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। कुछ तो किया होगा ना, तभी तो उसे सागर कहा है। स्वर्ग स्थापन करने वाला है। सिर्फ कहता हूं मुझे याद करो, मेरे को याद करो। कृष्ण तो कह ही ना सके। अब समझाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, थकना नहीं है। भूतों से मेहनत पहुंचती ही नहीं है, बहाने बहुत लगाते हैं। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं, भल बच्चों को संभालो, भोजन बनाओ, सिर्फ शिव बाबा की याद में रहो। अच्छा, दिन में टाइम नहीं मिलता है, अमृत वेले तो याद करो। कहते दिन में टाइम नहीं मिलता इसलिए अमृत वेले भी टाइम नहीं मिलता। नींद कब पूरी करेंगे? बहुत ऐसे गड़बड़ है, लगन कम है, बस यही देखते रहते हैं। लगन जिसकी होती है वो ये थोड़ा देखता है कि सारे दिन में टाइम नहीं मिलता तो वो सुबह भी याद न करे। अब खिलाड़ी के सारे दिन में अपना कोई भी कार्य करेंगे और सुबह सुबह जाके अपनी प्रैक्टिस करेंगे, उनको क्या मिल रहा है? उनको तो और नशा चढ़ता है ना। तो अगर भगवान से प्यार है तो अमृत वेले तो ऑटोमेटिकली उठेगा ना कि यही तो समय है, इसको क्यों व्यर्थ में गवाए। नींद तो करते ही आए हैं, तो अमृत वेले तो याद करो। कहते राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती है प्रभात में अपने बाप को याद करो। बाबा भी यही कहते हैं, नींद भी टाइम पर करनी चाहिए। नींद भी टाइम पर करनी चाहिए, पूरा चार्ट रखना है। सवेरे उठ सकते हो, नहीं कहीं तो रात के 12 बजे सोते हैं और फिर सुबह 10 बजे उठते हैं। आदत पड़ जाती है जब ऐसी, तो एक दो दिन में थोड़ा जाएगी, एक दो दिन करेंगे फिर वापस वहीं पे आ जाएंगे। एक दो दिन जोश में करेंगे फिर वहीं आएंगे। तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके ऑटोमेटिकली प्रकृति भी आपको सहयोग देती है। प्रकृति भी आपको बता देगी कि अभी क्या समय हुआ है। तो सवेरे उठ सकते हो, इस पर एक कहावत भी सिंधी में है, सवेरे सोना सवेरे उठना, माना जल्दी सोना जल्दी उठना। अभी तुम अक्लमंद बनते हो, सारा चक्र बुद्धि में है, तुम्हें कोई भी दुख नहीं मिल सकता। कितना तुम शाहों के शाह बन जाते हो, पैसे की कभी कोई तकलीफ नहीं होती और हेल्दी भी बनते हो। ये सब गुण अभी तुम शिव बाबा से पाते हो, बरोबर तुम हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनते हो। ये भी तुम जानते हो, होली दीपावली आदि ये सब अभी की बातें हैं जो यादगार में आ जाती हैं। तो सवेरे उठकर बाप को याद करना बड़ा अच्छा है, याद को बढ़ाते रहो। बच्चों ने गीत भी सुना, जागो और जगाओ अज्ञान नींद से। गृहस्थ व्यवहार में रहते किसको भी बाप का परिचय दो,
परिचय दो। हमने देखा है बातें सुनाते रहते, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। अरे इससे अच्छा तो उसको कहो ना अभी जाओ, जो एक एक 1.5 घंटा तुम फोन पे लगे हो, उसे को सेंटर जाए और वहां पे परमात्मा का परिचय पाए और अपना याद रख। फिर देखो कमाल तो तभी होती है ना, भगवान का परिचय हो तो अगर दोनों में से एक को भी हो जाए ना तो शांति बनी रहती है। बिना परमात्म परिचय के आप शांति स्थापित ही नहीं कर सकते हो। तो परिचय दो। तो बाकी सिर्फ क्लास से ही होकर आना, ये तो पुरानी चाल हो गई। जैसे और सत्संगों में नियम से जाते हैं, तुमको तो एक एक को अच्छी रीति समझाना है। कहेंगे ना समझा रहे हैं, 6 महीने हो गए समझाते समझाते कि जाओ 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 जाओ। बस उसे ना मेरे साथ बात करना ही अच्छा लगता है, खुद को अच्छा लग रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, तो इसलिए 7 डेज कोर्स ही करा दो भाई, ताकि उसे बाप से बात करना अच्छा लगे। तुम्हारे से बात करके उसे क्या मिल जाना? कुछ भी नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना। तो तुमको तो एक एक को अच्छी रीति समझाना है। ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। ये ज्ञान सागर से कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। मेहनत चाहिए समझाने की। घर तक पहुंचाओ, बाप से मिलवाओ, तब ज्यादा अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, याद का अभ्यास बढ़ाना है। याद का अभ्यास बढ़ाना है। इस यात्रा में कभी थकना व बहाना नहीं देना है। याद का अभ्यास बढ़ाना है। देखो हर एक आत्मा अपने अपने कर्मों अनुसार ही पा रही है। आपके घर में चाहे 5 लोग हैं, चाहे 10 लोग हैं, चाहे 15 लोग हैं, सब अपने अपने कर्मों अनुसार। आपने ज्ञान को समझा, ये आपके कर्म थे। आप कौन सी आत्मा है आपको क्या पता, कहाँ से कैसे घूम के चक्कर लगा के आप उस घर में पहुंचिए। वहां पे अलग तरह की आत्माएं होंगी, वो अलग तरह के ज्ञान को समझना चाहेंगी। आपने जो समझा, डायरेक्ट परमात्म परिचय आपको हो गया। आप कौन सी आत्मा है, आपके कर्मों पर मान ये फल मिल रहा है। तो ये सोचो कि सारा का सारा ऐसा कुनबा ही चल पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। हाँ, जिसका भाग्य है या जिसको आप, अगर आप अपने जीवन से प्रभावित करोगे ना किसी को, तो सब भी चल पड़ते हैं। कई बार कईयों के घरों में देखा हुआ है, कोई एक सदस्य चलता है लेकिन वो अजीब चलता है, तो सब नेगेटिव होते रहते हैं, कह रहे नहीं इनकी तो चलन ही अलग तरह की है, तो हम क्यों सुने। वो बस जुड़ते हैं बस, लेकिन चलते नहीं है, क्योंकि वो उनकी एक्टिविटी नोटिस करते रहते हैं। तो इसीलिए बहुत संभाल के कि आपका जीवन ही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि परमात्मा इन्हें पढ़ाते हैं, उसके द्वारा ही आपने शो करके दिखाना है। तो आप अपने जीवन से शो करके दिखाओ ना। अगर अभी तक आपका क्रोध नहीं शांत होता, आपका व्यवहार एकदम चिड़चिड़ा है, एक दूसरे के साथ आप मन मुटाव रखते हो, पिछली पिछली बातों को याद करके एक दूसरे के साथ डील करते हो, तो अभी तक ज्ञान आपके जीवन में नहीं आया है, सिर्फ आप ज्ञान में आए हो। तो ज्ञान जीवन में चाहिए। तो परिवर्तन हर कोई देखना चाहता है। जैसे ही कोई परिवर्तन देखता है तभी उस पर प्रभाव पड़ता है। ओके, तो याद का अभ्यास बढ़ाना है। इस यात्रा में कभी थकना व बहाना नहीं देना है। याद का पूरा पूरा चार्ट रखना है। याद का पूरा पूरा चार्ट रखना है। भोजन भी शिव बाबा की याद में बनाना व खाना है। भोजन भी शिव बाबा की याद में बनाना व खाना है। पॉइंट, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। इस छीछी दुनिया को बुद्धि से त्याग देना है। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। इस छीछी दुनिया को बुद्धि से त्याग देना है। बाप द्वारा जो मंत्र मिला है वही सबको देना है। बाप द्वारा जो मंत्र मिला है वही सबको देना है।
जगे हैं तो जगाना भी है, जगे हैं तो जगाना भी है। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, इस छीछी दुनिया को बुद्धि से त्याग देना है। बाप द्वारा जो मंत्र मिला है वही सबको देना है। जगे हैं तो जगाना भी है। आज का वरदान, हर सेकंड, हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले, ईमानदार, वफादार भव। हर सेकंड, हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले, ईमानदार, वफादार भव। हर कर्म में श्रीमत के इशारे पर मान चलने वाली आत्मा को ही ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार और वफादार कहा जाता है। हर कर्म में श्रीमत के इशारे पर मान चलने वाली आत्मा को ही ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार और वफादार कहा जाता है। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने जो श्रीमत भर दी है, ऑनेस्ट आत्मा हर सेकंड, हर कदम उसी पर मान एक्यूरेट चलती रहती है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीजें इशारे से ऑटोमेटिक चलती हैं, चलाना नहीं पड़ता। चाहे लाइट द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और चलता रहता है। ऐसे ही ऑनेस्ट आत्मा साइलेंस की शक्ति द्वारा सदा और स्वतः चलते रहते हैं। आज का स्लोगन, जहां चिंता है वहां चैन नहीं हो सकता है। जहां चिंता है वहां चैन नहीं हो सकता है।